राज्य का इकलौता वारिस। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। सुंदर नदियां, ऊंचे महल, खुशहाल प्रजा और एक न्यायप्रिय राजा। लेकिन उस राजा के जीवन में एक कमी थी, वह निसंतान था। राजा और रानी वर्षों तक मंदिरों में माथा टेकते रहे, यज्ञ करवाते रहे, गरीबों को दान देते रहे। समय बीतता गया, उम्मीदें कम होती गईं। फिर एक दिन जैसे सूखे खेत पर बारिश बरसती है, वैसे ही महल में खुशखबरी आई। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य झूम उठा। घंटे बजने लगे, गलीगली मिठाइयां बंटने लगीं। राजा ने खजाने खोल दिए, जिसे जो चाहिए था उसे दिया गया। राजा अपने पुत्र को गोद में उठाकर कह रहा था, आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया। रहस्यमयी साधु की भविष्यवाणी। उसी उत्सव के बीच महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा तेजस्वी था। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से मिलना है। राजा उस दिन बहुत प्रसन्न था। उसने साधु को अंदर बुलवाया, सम्मान दिया, भोजन कराया। साधु ने भोजन करने के बाद शिशु को अपनी गोद में लिया। कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। राजा ने पूछा, महाराज क्या बात है? साधु बोला, राजन, यह बालक साधारण नहीं है। इसमें अद्भुत शक्ति है। पर यदि इसका पालन सही मार्ग पर नहीं हुआ तो यह शक्ति विनाश का कारण बनेगी। यह बालक आपके राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। महल में सन्नाटा छा गया। रानी घबरा गई। क्या यह हमारे लिए अशुभ है? साधु बोला, अशुभ नहीं, पर यह एक छाया लेकर जन्मा है। यदि इसे प्रेम और संयम मिला तो यह सूर्य बनेगा। यदि इसे घमंड और लाड़ मिला तो यह अंधकार बनेगा। इतना कहकर साधु चला गया। डर की शुरुआत। राजा के मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर यह सच हुआ तो? अगर मेरा ही बेटा मेरा राज्य छीन ले? धीरे धीरे राजा ने अपने पुत्र से दूरी बनानी शुरू कर दी। रानी उसे बहुत प्यार करती, पर राजा हमेशा कठोर रहता। राजकुमार बड़ा होने लगा। उसने महसूस किया कि पिता उससे खुश नहीं रहते। वह सोचता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलत संगत। महल में कई मंत्री थे। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम विक्रमसेन था, बहुत चतुर लेकिन लालची था। उसने सोचा, राजा अपने बेटे से दूर है। अगर मैं इस राजकुमार को अपने पक्ष में कर लूं तो भविष्य में मुझे फायदा होगा। उसने राजकुमार को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। उसे शिकार, ताकत, बदला और सत्ता की बातें सिखाईं। राजकुमार के मन में पिता के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी। भविष्यवाणी सच होती दिखी। एक दिन सभा में राजकुमार ने राजा के निर्णय का विरोध कर दिया। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसे साधु की बात याद आ गई। यही वह छाया है, यही वह संकेत है। राजा ने क्रोध में आकर राजकुमार को महल से दूर भेज दिया। सीमावर्ती प्रांत की देखरेख के नाम पर असल में यह निर्वासन था। रानी रोती रही, पर राजा का दिल डर से पत्थर बन चुका था। सच्चाई की खोज। राजकुमार जब सीमांत प्रांत पहुंचा तो उसने पहली बार आम लोगों की तकलीफ देखी। वहां न पानी की व्यवस्था थी, न सुरक्षा। पहले तो उसने गुस्से में कठोर फैसले लिए, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शक्ति का अर्थ डराना नहीं, संभालना है। वह रातों को भेष बदलकर गांवों में घूमता, लोगों की समस्याएं सुनता। उसने कुएं खुदवाए, सैनिकों को अनुशासन में रखा, कर कम किए। लोग उसे प्यार करने लगे,
राज्य पर संकट। इधर राजधानी में मंत्री विक्रमसेन ने राजा के डर का फायदा उठाया। उसने सेना में फूट डाल दी, खजाने से धन चुराया और पड़ोसी राज्य से गुप्त समझौता कर लिया। कुछ ही महीनों में राज्य पर हमला हो गया। राजा बूढ़ा हो चुका था, सेना बिखर चुकी थी। उसे समझ आया कि असली छाया उसका बेटा नहीं, उसका अपना डर था। वापसी। राजा ने दूत भेजा, मेरे बेटे को बुलाओ। राजकुमार आया। उसने पिता के सामने सिर झुका दिया। राजा की आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने भविष्यवाणी के डर में तुम्हें खो दिया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, अगर आपने मुझे दूर न भेजा होता तो मैं लोगों का दर्द न समझ पाता। शायद तब सच में वह छाया मेरे भीतर पनप जाती। दोनों गले लग गए। अंतिम युद्ध। राजकुमार ने सेना को संगठित किया। लोग उसके साथ खड़े हो गए। उसने बुद्धिमानी से युद्ध लड़ा और विश्वासघाती मंत्री को पकड़ लिया। युद्ध जीत लिया गया। सच्चाई का खुलासा। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु फिर आया। राजा ने पूछा, क्या यह सब पहले से तय था? साधु मुस्कुराया, राजन, भविष्यवाणी सिर्फ चेतावनी होती है, फैसला नहीं। छाया हर इंसान में होती है, उसे अंधकार बनाना